कि मेरे ख्याल में वो लोग जो पानी में भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं ना, उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं नजर आएगी। पीसफुल एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर रह सकें, जहाँ पे चौकीदार जो है वो अपनी चौकीदारी सही तरीके से निभाता हो, जहाँ पे सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा हो। सस्ते प्रोजेक्ट्स में ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स निकालना ये बहुत मुश्किल काम होता है आज के दौर में, जबकि हर दूसरा डेवलपर जो है वो इस मुल्क से भागना चाह रहा है या फिर वो भाग चुका हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैसुर रहमान और आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर। पिछले 8-10 दिन से मैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सऊदी अरेबिया था और अल्लाह पाक ने मुझे तीसरे साल कंसेक्टिवली जो है वो अपने दर पे बुलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े सुकून से जो है वो वहाँ पर अपनी इबादत पे जो है वो फोकस किया। माजरत सबसे पहले मेरी उन लोगों से जो लोग मेरे ऑफिस आते रहे जब मेरी गैर मौजूदगी में, जबकि मैं मौजूद नहीं था मीटिंग्स के लिए, और मैं उन लोगों से जो है वो माजरत ही कर सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझसे टाइम भी नहीं लिया हुआ। अक्सर लोग टाइम लेकर आते हैं और अक्सर लोग ऐसे भी हैं जो बिना टाइम लिए हुए भी आ जाते हैं, वो भी शहजादे बंदे हैं, हमारे दिल के बहुत करीब हैं। बहरहाल मैं 8-10 दिन पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अब वापसी हो चुकी है काम को लेकर। तो आज का व्लॉग आप लोगों के लिए स्पेशल होने जा रहा है। एक ऐसा ज़बरदस्त, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि मेरे ख्याल में वो लोग जो पानी में भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं ना, उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं नज़र आएगी। अच्छी जगह हमेशा एक्सपेंसिव होती है। आबाद जगह में प्लॉट लेना या आबाद जगह में घर बनाना हमेशा से मुश्किल होता है। तो स्पेशली वो लोग जो घर बनाने के लिए किसी सोसाइटी को मुंतखब करते रहते हैं या सोचते रहते हैं यार काश इस जगह पे भी इंस्टॉलमेंट पर हमें कुछ मिल सकता ताकि हम भी कल को यहाँ पे अपना घर बना सके, तो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिनकी जेब थोड़ी सी भारी है, और जो ऐसी जगह पर घर बनाना चाहते हैं कि यार हम सुकून दे ज़िंदगी गुजार सकें, बट वो जगह ऑलरेडी आबाद होनी चाहिए। तो आज का व्लॉग स्पेशली हमारा इस एक सोसाइटी को लेकर है। बेसिकली रिसेंटली जो है जी फैसल टाउन फेज़ 1 जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, मौजूद है, उस पर मैं ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ। तमाम इदारों से एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। पानी, बिजली, गैस, तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। इवन पार्क्स भी मौजूद हैं, प्ले ग्राउंड्स भी मौजूद हैं, मस्जिद भी मौजूद हैं, हाई राइज प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, देसी कुजीन्स जो हैं वो भी इसके अंदर बनी हुई हैं ऑलरेडी। ग्रेवयार्ड्स भी इस सोसाइटी के अंदर हैं। तीन ब्लॉक्स पर मुश्तमिल ये सोसाइटी थी, ए, बी और सी ब्लॉक। गालिबन आज से 10 से 12 साल पहले ये सोसाइटी लॉन्च हुई थी। इस सोसाइटी में कभी भी किसी ने सोचा नहीं था कि इसकी भी इन फ्यूचर कोई एक्सटेंशन आ सकती है। रिसेंटली चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट है, रिसेंटली इसके अंदर B1 ब्लॉक के नाम से एक नया ब्लॉक जो है वो लॉन्च किया गया आज से गालिबन 2-3 दिन पहले। तो वो लोग जो अभी तक किसी सही जगह का इंतखाब करना चाह रहे थे, वो लोग जो चाह रहे थे कि यार हम किसी ऐसी जगह, भले महंगी चीज़ लें, ऐसी चीज़ लें जो कि ऑलरेडी आबाद हो, ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां पे हमें जिस दिन प्लॉट मिले हम अगले दिन वहां पे कंस्ट्रक्शन कर सकें, फ्रीडम से फ्रीली रह सकें, हम एक पीसफुल एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर रह सकें जहां पे चौकीदार जो है वो अपनी चौकीदारी सही तरीके से निभाता हो, जहां पे सिक्योरिटी का सिस्टम अच्छा हो, जहां पे हमारे बच्चों के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, प्ले ग्राउंड्स, पार्क्स, हर एक चीज़ जो है वो ज़रूरियाती ज़िंदगी की वहाँ पे मौजूद हो। तो फैसल टाउन इज़ वन ऑफ देम, जिस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड व्लॉग भी किया हुआ है। मेरी नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी बहुत खूबसूरत है बट महंगी है ओवरऑल कैश के प्लॉट्स को लेकर। मैंने क्योंकि इससे पहले भी वीडियो में बताया था, मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी महंगी है। नो डाउट ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है, बनी हुई है। सबसे मज़े की चीज़ जो सोसाइटी की है ना, वो है इसकी एक्सेस। 25 मिनट लगेंगे सरीना से सोसाइटी को, 20 मिनट लगेंगे ज़ीरो पॉइंट से सोसाइटी को, 15 मिनट लगेंगे G11 वाले इशारे से सोसाइटी को, और 10 मिनट लगेंगे इसको 26 नंबर और इस इलाके से। आप एग्जैक्टली फैसल टाउन के अंदर जो है वो पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए आपके पास 2 एक्सेसेस हैं, एक मुमताज़ सिटी के अंदर से आप जा सकते हैं और एक जो है वो आप M1 जो टूल प्लाजा है जो कि इस्लामाबाद की तरफ, जो कि पेशावर की तरफ जाते हुए जो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा है, उसके बिल्कुल साथ लेफ्ट जाने पे हमें, आप लोग जब भी कभी गुजरे होंगे तो आपको आते जाते हुए फैसल टाउन का वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड भी नज़र आता होगा। और ये जितने भी घर बने हुए हैं ये सारे के सारे फैसल टाउन के अंदर बने हुए हैं। अभी आप लोग स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये बिल्कुल M1 जो टूल प्लाजा है इस्लामाबाद का, ये उसके ऊपर बनी हुई वीडियो है। यह जो आपको घर नज़र आ रहे हैं बाउंड्री वाल के बिल्कुल साथ, ये सारे के सारा B ब्लॉक है जिसमें ऑलरेडी घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, फैमिलीज रह रही हैं। B ब्लॉक के अपने अंदर जो है वो कमर्शियल्स भी हैं, अपने अंदर हाई राइज
प्रोजेक्ट्स भी हैं, इसके अंदर प्ले ग्राउंड भी है, इसके अंदर मस्जिद भी है, इसके अंदर स्कूल भी है। इसी बी ग्राउंड के बिल्कुल साथ अगर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो जूम जिस वीडियो का हम कर रहे हैं जो कि ब्राउन हुई हुई है लैंड, ये B1 का एरिया है जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर 30-35% के करीब जो है ये लैंड ब्राउनिंग भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये रिसेंटली B1 के नाम से जो है वो फैसल टाउन के अंदर एक ब्लॉक लॉन्च किया गया है जो कि बहुत खूबसूरत, मैं समझूंगा ये ऐसी की इन्वेस्टमेंट है कि इसके अंदर कोई भी इंसान नेगेटिविटी नहीं निकाल सकता। अगर किसी को इस फैसल टाउन के अंदर भी नेगेटिविटी फेज़ 1 के अंदर नज़र आती है तो मेरे ख्याल में उसको अपना इलाज करवाना चाहिए। इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती इस्लामाबाद पिंडी की विसिनिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट्स पर। तो खैर ये बी ब्लॉक जो है इसका पेमेंट प्लान ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। 3 किस्म के इसके अंदर रिहायशी प्लॉट हैं, 5 मरला है, 7 मरला है और 10 मरला है। 5 मरले का जो प्लॉट हमें इसके अंदर मिलता है वो 80 लाख रुपए का मिलता है। 7 मरले का प्लॉट हमें B1 ब्लॉक के अंदर 1 करोड़ 10 लाख रुपए का मिलता है और इसी तरह जो 10 मरले का प्लॉट है वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए का मिलता है। ये सारे प्लॉट्स की बुकिंग आप कर सकते हैं 30% डाउन पेमेंट के साथ। 2.5 साल आसान एक साथ का इसका पेमेंट प्लान है। देखें, सबसे पहली चीज़, आप 30% डाउन पेमेंट पे करते हैं तो आपको डाउन पेमेंट पे करते साथ आपको प्लॉट नंबर लग के मिल रहा होगा। इवन वो लोग जो जल्दी बुक करेंगे उनको उतनी अच्छी लोकेशन जो है वो मिल सकती है। आप लोग लोकेशन अपनी जो है वो मैप के ऊपर अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं उनकी कम से कम गली 35 फुट की है। जो 7 मरले के प्लॉट हैं उनकी कम से कम उनकी सारी गलियां जो हैं वो 40 फुट की हैं। इवन कुछ 7 मरले के जो प्लॉट हैं वो मेन बुलेवार्ड के ऊपर भी हैं। इसी तरह जो 10 मरले के प्लॉट हैं वो सारे के सारे मेन बुलेवार्ड और 80 फुट की गलियों के ऊपर जो है वो 10 मरले के प्लॉट बने हुए हैं। मेरे ख्याल में हम नॉर्मली CDA के अंदर भी देखें तो जो एक अच्छी गलियां कंसिडर की जाती हैं वो 40 फुट की गलियां कंसिडर की जाती हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मरले के अंदर भी जो है वो 35 फुट की गली मिल रही है। इससे पहले फैसल टाउन के अंदर 5 मरले के जो प्लॉट हैं वो काफ़ी कम है, इसी वजह से उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमें 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। आप स्क्रीन पर जो मैप देख रहे हैं B1 ब्लॉक का, आप इसी के अंदर जो ब्लू कलर के प्लॉट्स देख रहे हैं ये इनके अंदर कमर्शियल्स हैं। कमर्शियल्स भी लॉन्च किए गए हैं। अब कमर्शियल्स अगेन उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जिनकी जेब भारी है, जो लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं। कमर्शियल में अपॉर्चुनिटी क्या है? 3 किस्म के साइजेज हैं कमर्शियल के। सबसे पहला साइज है 30 बाय 40 का, यानी 30 फुट फ्रंट है, 40 फुट लंबाई है। दूसरा साइज है 30 बाय 45 का, यानी 30 फुट फ्रंट है और 45 फुट लंबाई है। तीसरा जो साइज है इसके अंदर वो 50 बाय 60 का, यानी 50 फुट फ्रंट है और 60 फुट जो है वो उसकी लंबाई है। अब अगर मैं इन तीनों साइजेस को लेकर बात करूं, इनकी प्राइसेस को लेकर बात करूं, तो जो छोटे प्लॉट्स हैं यानी 30 बाय 40 का और 30 बाय 45 का वो 3 लाख रुपए का गज हमें मिल जाता है और जो बड़ा प्लॉट है वो हमें 2,90,000 रुपए फी गज के हिसाब से हमें प्लॉट मिलता है। अगर मैं इसकी पेमेंट को लेकर बात करूं, देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को अपॉर्चुनिटी समझाता हूं कि इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है क्या। ये जो कमर्शियल प्लॉट्स इसके अंदर लॉन्च किए गए हैं, मिसाल के तौर पे 50 बाय 60 का इसके अंदर जो प्लॉट लॉन्च किया गया है, ये इस टाइम पे आपको मिल रहा है, इसकी टोटल प्राइस को लेकर बात करूं तो 9 करोड़ 66 लाख रुपए का मिल रहा है, यानी तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपए इसकी डाउन पेमेंट है। इसी फैसल टाउन के अंदर A ब्लॉक के अंदर जो प्लॉट है 40 बाय 60 का, वो इस टाइम पे 22 से 23 करोड़ रुपए का है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, जिस टाइम इस प्लॉट की लॉन्चिंग की गई थी तो गालिबन ये कुछ तकरीबन 3 करोड़ रुपए का प्लॉट था किस्तों पे। इस टाइम पे ये 22 से 23 करोड़ रुपए का प्लॉट है। तो वो लोग जो सेफ एंड सिक्योर जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो लोग जो किसी जगह पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि यार हमारा भी फ्यूचर में प्लाजा हो बट वो आबाद जगह में हो, अच्छी जगह पे हो, तमाम सहूलियात उसके अंदर मौजूद हों। आपको पता है यहाँ पे घरों की रेंटल वैल्यू कितनी है? ऑलमोस्ट G13 वाला यहाँ पे घरों का रेंट है। I10 वाला रेंट जो है वो फैसल टाउन के अंदर इस टाइम पे चल रहा है। ये डिमांड है वहाँ पे घरों की। तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉक है बहुत छोटा सा ब्लॉक है, गालिबन को 250 के करीब टोटल प्लॉट है इसके अंदर। इससे ज़्यादा तो प्लॉट नहीं है, ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तो नहीं है कि जो अगले 5 साल तक जो है जी ये ब्लॉक बिकता रहेगा और 5 साल तक आप इसके अंदर बुकिंग करवा सकेंगे। गिने चुने लोगों के लिए ये बुकिंग्स है। आप इस B1 ब्लॉक के अंदर भी देखें ना तो इसके अंदर भी आपको 3-4 प्लॉट्स जो हैं उनकी जगह भी मिलती है, ग्रेवयार्ड की जगह भी मिलती है आपको इसी के अंदर आपको कमर्शियल्स भी मिलते हैं और टोटल ये 250 से 270 के करीब ये टोटल प्लॉट्स हैं। अगेन आप लोगों को बता रहा हूँ, वो लोग जो स्पेशली घर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट अपने आप को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, किसी भी किस्म के फ्यूचर में किसी प्रेडिक्शन को या किसी हालातों को या किसी भी चीज़ को रिस्क फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए। अगेन फिर से बता रहा हूँ कि वो लोग जिनकी रेंज ज़्यादा है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है, ये वही लोग अफोर्ड कर पाएंगे। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप सस्ती चीज़ों को लेकर बात नहीं करते। मैं हमेशा, आप मेरी वीडियोस उठा के देखें,
मैं 50% से कई गुना ज़्यादा मैं जितने प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कर रहा हूँ वो सस्ते प्रोजेक्ट्स को लेकर बात कर रहा हूँ, बट सस्ते प्रोजेक्ट्स में ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स निकालना ये बहुत मुश्किल काम होता है आज के दौर में, जबकि हर दूसरा डेवलपर जो है वो इस मुल्क से भागना चाह रहा है या फिर वो भाग चुका हुआ है। तो ऑथेंटिक चीज़ों की तरफ जाएं तो वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है। तो फैसल टाउन इज़ वन ऑफ देम, जो कि ऑलरेडी बना हुआ आबाद है, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। तो अभी फ़ोन उठाएं वो लोग जिनका बजट है, वो लोग जो घर लेना चाह रहे थे, घर के लिए प्लॉट लेना चाह रहे थे, जो किसी जीरो रिस्क फैक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो ये अपॉर्चुनिटी आज की उनके लिए। आज के लिए इतनी ही जनाब, जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।